अस्सलाम वालेकुम। एबीएन स्टूडियो से मैं हूं हस्साम हैदर। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मुल्तान में शेरशाह रोड पर दरिया चनाब का पुल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक बहावलपुर बाईपास चौक, नाग शाह चौक और नवाब होटल से ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर मोड़ दिया गया। मुजफ्फरगढ़ से आने और जाने वाली गाड़ियों को भी मुतबादिल रास्तों की तरफ मोड़ा जा रहा है। पुलिस ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो सफ़र के लिए मोटरवे मुल्तान से सक्खर का रास्ता इस्तेमाल करें। ट्रैफिक हुकाम का मजीद कहना है कि हेड मोहम्मद वाला पुल पहले ही ट्रैफिक के लिए बंद है, इसलिए डायवर्जन प्लान पर अमल करना शहरियों के लिए जरूरी है। मुल्तान को सैलाब से बचाने के लिए शेरशाह फ्लड बंद को तोड़ने का फैसला कर लिया गया। इंतजामिया के मुताबिक शेरशाह फ्लड बंद तोड़ने से मुतासरा आबादियों को खाली कराने के लिए ऐलानात शुरू कर दिए गए हैं। फ्लड बंद तोड़ने के नतीजे में मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है। शेरशाह फ्लड बंद टूटने से बस्ती गागरा, कचोर, न्याजाबाद, हसन बख्श मोड़ और चौक नसीरो वाला समेत कई इलाके मुतासर होंगे। इंतजामिया ने शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की है। इमदादी इदारे मुमकिन नुकसान कम करने के लिए सरगर्म अमल हैं। चनाब और सतलुज के रेले ने मुल्तान को घेर लिया है। पानी शहर की जानिब उमंड आया है। मुजफ्फरगढ़ से जलालपुर तक तबाही। तहसील जलालपुर पीरवाला में बंद टूटने से 100 से जायद बस्तियां डूब गईं। पानी शहर के बंद तक पहुंच गया। अलर्ट जारी। शहर को बचाने के लिए विहाड़ी पुल बंद को तोड़ा गया। 90,000 की आबादी मुतासर, लोग बेयारो मददगार, किसी मसीहा के मुंतजर। इंतजामिया ने शहरी बंद महफूज बनाने का मुतालबा कर दिया। एमरजेंसी नाफिज, पाक फौज और इंतजामिया की इमदादी कार्रवाइयाँ। शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला को बचाने के लिए बाईपास पर शिगाफ डाल दिया गया। पानी का बहाव शहर की जानिब कम करने की कोशिशें। अकबर शाह बंद टूटने से 1,500 घर डूब गए। हेड तरेमो से आने वाला रेला भी मुल्तान के करीब। मुल्तान से 2,000 से ज्यादा मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अजमतपुर में बंद टूटने से कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब। रंगपुर, दोआबा, संकी, खानगढ़ में कश्तियों के जरिए 1,000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। झंग में आने वाले दूसरे बड़े रेले से 300 से ज्यादा देहात सैलाब की जद में हैं। 2,81,000 एकड़ पर फसलें तबाह हो गई हैं। जलालपुर पीरवाला की बस्ती खलीलाबाद में 2 बच्चों समेत 4 सैलाब मुतासरीन दरिया में डूब गए। वर्षा रेस्क्यू और इंतजामिया को कॉल करते रहे, कोई मदद के लिए ना पहुंचा। लवाहिकीन ने अपनी मदद आप के तहत एक खातून की लाश निकाल ली। एक शख्स को जिंदा रेस्क्यू कर लिया गया। सैलाबी रेले में बह जाने वाले 15 साल के अब्दुल्ला और 25 साल लुकमान ताहाल ना मिल सके। मुतासरा खानदान अपनी मदद आप के तहत ओबाड़ा जनूबी बस्ती खलीलाबाद से नकल मकानी कर रहा था। मुल्तान अगले 48 घंटों तक वबा में रहेगा। DGPDM में इरफान अली काठिया का कहना है कि भारतीय हाई कमीशन की जानिब से फ्लड अलर्ट मौसूल हुआ है और पानी की सतह को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। DGPDM के मुताबिक 7 दिन पहले जलालपुर पीरवाला में मिट्टी का बंद तामीर किया गया था, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन में पानी, नेवी और आर्मी की मदद भी ली जा रही है। जलालपुर पीरवाला से बड़ी आबादी को इनखला करवा लिया गया है और सिर्फ एक ही रोज़ में 3600 शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़िश्ता 36 घंटों से पानी का बहाव मुस्तहकम है, तहम मानसून कुछ और दिन जारी रहेगा। लियाकतपुर के नवाही देहात में दरियाए चनाब के सैलाबी रेले ने सैकड़ों बस्तियों को अपनी लपेट में ले लिया। बख्शो बठर में दरियाए चनाब का हिफाजती बंद टूटने से 3 बच्चे पानी में डूब गए। डूबने वाले बच्चों की तलाश के लिए पाक फौज, रेस्क्यू 1122 और पंजाब पुलिस की टीम्स मुश्तरका ऑपरेशन में मसरूफ। तारीकी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। बख्शो भतड़ की बस्ती तौहीद के करीब सैलाब मुतासरीन की एक और कश्ती उलट गई। कश्ती के मल्लाह मुतासरीन को महफूज मकाम पर ले जा रहे थे। कश्ती में खवातीन और कमसिन बच्चों समेत मुतादिद अफराद सवार थे। मुकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत 13 बच्चों को जिंदा बचा लिया। 9 माह का बच्चा डूब गया, जिसकी तलाश जारी है। रहीम यार खान के इलाके नूरवाला में सैलाब मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने वाली कश्ती हादसे का शिकार हो गई। कश्ती में 2 दर्जन के करीब खवातीन, बच्चे और मर्द सवार थे। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 13 अफराद को जिंदा बचा लिया गया, जबकि 2 खवातीन जाँ बहक हो गई हैं। सैलाबी पानी में डूबने वाले अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू 1122, पाक फौज और पंजाब पुलिस के एहलकार मुश्तरका ऑपरेशन कर रहे हैं। हुकाम का कहना है कि मुतासरीन को महफूज मकामात तक मुंतकिल करने का अमल तेज कर दिया गया है।
गुजरात ताहाल सैलाबी मंजर पेश कर रहा है। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। बारिश के 6 दिन गुजर जाने के बावजूद गुजरात शहर से अर्बन फ्लडिंग का पानी साफ नहीं किया जा सका। हुकूमती दावे और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा भी खातिर खा नताइज ना दे सका। सूरत हाल मजीद संगीन हो गई। शहरी शदीद मुश्किलात से दो चार बड़े इंसानी अलमिये का खदशा, खुराक का बहरान पैदा हो चुका है। पीने के पानी की किल्लत ने भी खतरे की घंटी बजा दी। इंतजामिया की जानिब से सब अच्छा है कि रिपोर्ट दी जा रही है, हालांकि मुतादिद इलाके बदस्तूर ज़ेरे आब हैं। गुलजार मदीना रोड, तंबल बाजार, चौक नवाब साहिब और चौक पाकिस्तान को क्लियर कर दिया गया है। मोहल्ला शाह हुसैन, शफियाबाद, बख्शपुरा, ख्वाजगान रोड और अलीपुरा रोड समेत कई इलाकों में पानी ताहाल जमा है। जेल रोड, शादमान, बारादरी, कमर सियालवी रोड और रहमान शहीद रोड में कई कई फिट पानी ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया है। शहरी 6 रोज़ से घरों में महसूर हैं। मुतासरा इलाकों के मकीन अपनी मददाब के तहत इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आला के दौरे को 72 घंटे गुजरने के बावजूद निकासी आप का अमल मुकम्मल नहीं हो सका। गुजरात जेल से तारीख का बड़ा असीरान मुंतकली ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया, जिसके तहत 1860 कैदियों और हवालातियों को सूबे के मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल कर दिया गया है। कबीरवाला में दरिया रावी के तुग़यानी शिद्दत इख्तियार कर गई है। हेड सुधनाई के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इस वक्त 1,35,757 क्यूसिक पानी का बहाव रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा इंतजामिया के लिए तशवीश का बाइस बन रहा है। सैलाब के दूसरे रेले के मुतासरा इलाकों में दाखिल होने पर इंतजामिया फील्ड में मुतहरिक हो गई है और मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए इक़दामात तेज़ कर दिए गए हैं। अलीपुर के इलाके सीतपुर में चंदरभान सुपर बंद टूट गया है। दरियाई पानी आबादियों में दाखिल होने लगा। बहुत बड़े जानी और माली नुकसान का अंदेशा पैदा हो गया। सुपर बंद चंदरभान में लखानी के मकाम पर शिगाफ हुआ और मौज़ेजात मुतासिर हुए हैं। सुपरबंद कोना बांधा गया और सीतपुर, खानगड़ा, दुआमा, सुल्तानपुर, सरकी, खैरपुर, सादात और दीगर इलाके ज़ेरे आब आ जाएंगे। बंद टूटने के बाद मुकामी आबादियों में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। मुतासरा इलाकों में हंगामी सूरत हाल की कैफियत पैदा हो चुकी है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में सैलाबी सूरत हाल और जारी रेस्क्यू और इमदादी इक़दामात के हवाले से अहम इजलास हुआ। इजलास में चेयरमैन नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने वज़ीर आज़म को दरियाओं में तुग़यानी और सैलाबी रेलों की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने NDMA को हिदायत दी है कि इमदादी कार्रवाइयों को मज़ीद तेज़ किया जाए और बढ़ती हुई तुग़यानी के बायस मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मुकम्मल तैयारी रखी जाए। उन्होंने दरियाओं के करीब आबाद आबादियों और ख़तरे से दो चार इलाकों में पेशगी इतला देने और बर वक्त इनखला को यकीनी बनाने की हिदायत भी दी। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि NDMA सूबाई हुकूमतों और डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के साथ मुकम्मल ताउन जारी रखे और सैलाब में लापता अफराद की तलाश के अमल को भी तेज़ किया जाए। इजलास को बताया गया कि दरिया चनाब, रावी और सतलुज में तरीमू बैराज, पंजनद बैराज, हेड बल्लोकी, हेड सुधनाई, गंडा सिंगवाला, हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम पर शदीद तुग़यानी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुल्तान के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा, कहा कि सैलाब मुल्क में तबाही फैला रहा है। चाहते हैं कि सैलाब के बाद रिलीफ और कंस्ट्रक्शन का काम जल्द शुरू हो। पहला मरहला जान बचाना, दूसरा रिलीफ और तीसरा आवाम की बहाली का होता है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सैलाब मुतासरीन के लिए सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए इत्तेहाद की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमारी सियासत सिर्फ इक़्तिदार के लिए नहीं, आवाम के फैसले को ही असल फैसला मानते हैं। हम झूठ नहीं, काम की सियासत करते हैं। इस वक्त जो सैलाब आया है, 3 अहम मरहला होते हैं। जो सबसे पहले मरहला है वो रेस्क्यू कहा जाता है, जहां आपने अवाम का जान बचाना है। रेस्क्यू के बाद आता है रिलीफ, जो राशन और बाकी सहूलतें जो चाहे वो हुकूमत की तरफ से या लोग खुद कोशिश जो कर रहे हैं इस मुश्किल वक्त में, वो बेसिक ज़रूरियात पूरा करें। तीसरा मरहला जब ये सैलाब गुजर जाता है उसको हम कहते हैं रिलीफ और रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन का मरहला। और रिकंस्ट्रक्शन का मामला है, उस वक्त भी हम अपने अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते।
इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि गुजरात में अरबों के फंड्स कहाँ खर्च हुए, शहर में सीवरेज सिस्टम मौजूद ही नहीं, आवाम को चाहिए कि वो गुजरात के हुक्मरानों का गिरबान पकड़ें। उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब के बेशतर अजला बारिशों और सैलाब से शदीद मुतासिर हुए हैं और इस वक्त सूबे में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब रात गए तक जलालपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी करती रहीं। अज़मा बुखारी ने शिकवा किया कि हमारे लोग सैलाब को संजीदगी से नहीं ले रहे, बच्चे पानी में टिकटॉक वीडियोज़ बना रहे हैं। साहिबा जो है वो एक बड़े रिलीफ पैकेज का जो है वो तैयारी कर रही हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था। चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो देर रात तक भी जो जलालपुर के अंदर जो रेस्क्यू ऑपरेशन रिक्वायर्ड था उसको उन्होंने मॉनिटर भी किया। हमारे लोग शायद सैलाब को सीरियस नहीं ले रहे। गुजरात अकेले का अगर आप बजट निकाल के देखें कि सीवरेज के नाम के ऊपर मुख्तलिफ अदवार में गुजरात पे कितने पैसे स्पेंड हुए हैं, वो बिलियंस के अंदर हैं। और उन बिलियंस के बावजूद जब चीफ मिनिस्टर साहिबा को उनके विजिट के दौरान ये ब्रीफिंग दी जाए कि गुजरात के अंदर सीवरेज सिस्टम का नामो निशान नहीं है, तो उन लोगों के गिरबान पकड़े जाने चाहिए। 40 साल इक़्तिदार के बाद मरियम नवाज को अब पता चलना है कि गुजरात में सीवरेज निज़ाम ही ख़राब है। ये मजाक के अलावा कुछ नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का गुजरात में गुफ्तगू में कहना था कि हालिया सैलाब ने पूरे मुल्क को बहरानी कैफियत से दो चार कर दिया है। उनका कहना था कि अफसोस की बात यह है कि वज़ीर आज़म और वज़रा के शहरों में कश्तियाँ चल रही हैं, आवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं, हुक्मरान आवाम के टैक्सों पर अपनी तस्वीरें पानी की बोतलों पर लगवा रहे हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि 78 सालों से इक़्तिदार पर काबिज़ हुक्मरान महज पार्टियाँ बदलते हैं लेकिन मसाइल जूं के तूं हैं। सैलाब मुतासरा इलाकों में बिजली की बहाली पर पावर डिवीजन ने 8 सितंबर तक की रिपोर्ट जारी कर दी। मजमूई तौर पर 50 ग्रिड और 515 मुतासरा फीडर्स में से 269 को मुकम्मल और 242 को आर्जी तौर पर बहाल कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक फेस्को के ज़ेरे इंतजाम इलाकों टीटी सिंह, फैसलाबाद, चिन्योट, झंग, सरगोदा, मियावाली और डियाई खान के 27 ग्रिड और 80 फीडर्स मुतासर हुए। फेस्को के मुतासरा फीडर्स में से 17 मुकम्मल और 59 आर्जी तौर पर बहाल कर दिए गए हैं। गैपको के 11 ग्रिड्स और 103 फीडर्स में से 89 फीडर्स मुकम्मल और 14 जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए हैं। लेस्को में लाहौर, उकाड़ा, शेखुपुरा, कसूर और ननकाना के 67 मुतासरा फीडर्स में से 57 मुकम्मल और 10 जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए हैं। मैपको के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों के 153 मुतासरा फीडर्स में से 4 मुकम्मल और 149 जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए हैं। पेस्को के 86 फीडर्स मुकम्मल और 5 जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए हैं। टेस्को के इलाके शुमाली वज़ीरिस्तान और खैबर के 18 फीडर्स मुतासिर हुए हैं, जिनमें से 13 फीडर्स मुकम्मल और 5 फीडर्स को जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया है, जबकि हेस्को के ज़ेरे इंतज़ाम इलाके मानसेरा के 3 मुतासरा फीडर्स मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिए गए हैं। महकमा मौसमियात ने कराची में आज शदीद बारिश की पेशगोई कर दी है। शहर में अर्बन फ्लडिंग के खदशात बढ़ गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिस्टम कराची के करीब से गुजरते हुए 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश बरसा सकता है। मेयर कराची का कहना है कि अगर शहर में तेज़ बारिश हुई तो निमटना बड़ा चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि समंदर में पानी की सतह बुलंद है। तर्जुमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर ने बताया है कि आज शहर में 4 से 6 स्पेल मूसलाधार बारिश के मुतवक्के हैं, जिससे अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। उनका कहना था कि यह गैर मामूली सूरत हाल है कि सितंबर के महीने में भारत की जानिब से सिंध में डिप्रेशन दाखिल हो रहा है और इसका रास्ता भी काफ़ी पेचीदा है। शदीद बारिश के पेश नज़र जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए हैं और आज तमाम क्लासेज ऑनलाइन होंगी। वाज़ेह रहे कि शहर में कल वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा और मलीर नदी में भी सैलाबी कैफियत पैदा हो गई। हैदराबाद में बारिशों का सिलसिला जारी है। मौसम खुशगवार होने के साथ साथ मसाइल भी जन्म ले रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ से शहर और गिरदोनवा में वक्फे से कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश हो रही है। नशीबी इलाके ज़ेरियाब आ गए हैं। बारिश के साथ ही शहर के बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। हेस्को के मुताबिक फीडर्स तकनीकी खराबी और बारिश के बायस ट्रिप कर गए हैं। तर्जुमान हेस्को के मुताबिक तकनीकी टीम्स फीडर्स की बहाली में मसरूफ़ अमल है। हैदराबाद ज़ैनुल आबिदीन मेमन के मुताबिक PDMA सिंध की जानिब से जारी मौसमी अलर्ट के बाद फौरी इक़दामात किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम अफसरान और अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। ज़िला इंतज़ामिया के अफसरों और एहलकारों को अपने स्टेशन पर रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी आला सतही वफ्द की मुलाकात, $500 मिलियन की सरमायाकारी का ऐलान। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी शरीक थे। अमरीकी वफ्द में यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक मेटल्स और मोटा एंजल के नुमाइंदे शामिल थे। मुलाकात में पाकिस्तान में मादनी वसाइल की तलाश और कान कुनी के ऑपरेशन में तोसी के मौक़ों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। एलामिया के मुताबिक मुआहदे के पहले मरहले में $500 मिलियन अमरीकी की सरमायाकारी का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन ने इस मुआहदे पर दस्तखत किए। अमेरिका की जानिब से यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक मेटल्स ने तारीखी याददाश्त पर दस्तखत किए। अमरीकी कंपनी मादनियात की माइनिंग, रिसाइकलिंग और प्रोसेसिंग में खुसूसी महारत रखती है, जिसके जरिए पाकिस्तान के मादनियात के शोबे को जदीद टेक्नोलॉजी और बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक तरक्की देने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से बांग्लादेश और ईरान के नुमाइंदों की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तालीम, मईशत और अवामी रवाबित पर बातचीत की गई। नवाज शरीफ और मरीम नवाज से बांग्लादेश के मुशीर, मजहबी उमूर और हाई कमिश्नर ने मुलाकात की। बांग्लादेश ने पाकिस्तानी तलबा के लिए 500 स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया। नवाज शरीफ ने ताल्लुकात को फ़रोग़ देने और मरीम नवाज ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब से ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तवानाई और तिजारत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल हुआ। नवाज शरीफ ने ईरान से ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की और सलाह मुतासरीन से ईरानी यकजहती को सराहा। ईरानी सफ़ीर ने पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया और मरीम नवाज की रिलीफ की कोशिशों की तारीफ की। शहबाज शरीफ से अमरीकी आला सतही वफ्द की मुलाकात हुई है। $500 मिलियन की सरमायाकारी का ऐलान। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी शरीक थे। अमरीकी वफ्द में यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक मेटल्स और मोटा एंजल के नुमाइंदे शामिल थे। मुलाकात में पाकिस्तान में मादनी वसाइल की तलाश और कानकनी के ऑपरेशंस में तोसी के मौके पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। एलामी के मुताबिक मुआहदे के पहले मरहले में $500 मिलियन अमरीकी की सरमायाकारी का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन ने इस मुआहदे पर दस्तखत किए। अमेरिका की जानिब से यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक मेटल्स ने तारीखी याददाश्त पर दस्तखत किए। अमरीकी कंपनी मादनियात की माइनिंग, रिसाइकलिंग और प्रोसेसिंग में खुसूसी महारत रखती है, जिसके जरिए पाकिस्तान के मादनियाती शोबे को जदीद टेक्नोलॉजी और बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक तरक्की देने में मदद मिलेगी। चिनाब और सतलुज के रैले ने मुल्तान को घेर लिया है। पानी शहर की जानिब उमड़ आया। मुजफ्फरगढ़ से जलालपुर तक तबाही। तहसील जलालपुर पीरवाला में बंद टूटने से दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। 90,000 की आबादी मुतासिर। लोग बेयारो मददगार, किसी मसीहा के मुंतज़िर। इंतजामिया से शहरी बंद महफूज बनाने का मुतालबा। एमरजेंसी नाफिज। पाक फौज और इंतजामिया की इमदादी कार्रवाइयाँ। शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला को बचाने के लिए बाईपास पर शगाफ डाल दिया गया। पानी का बहाव शहर की जानिब कम करने की कोशिश। अकबर शाह में बंद टूटने से 1,500 घर डूब गए। हेड तरीमो से आने वाला रैला 24 घंटों में मुल्तान पहुंचेगा। हेड मोहम्मद वाला, गिरेवाला, बनबोसिन और शेर शाह में दोबारा सतह बुलंद होने का इम्कान। मुल्तान से 2,000 से जायद मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अजमतपुर में बंद टूटने से कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब। रंगपुर, दुआबा, संकी, खानगढ़ में कश्तियों के जरिए 1,000 से जायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। जंग में आने वाले दूसरे बड़े रैले से 300 से जायद देहात सैलाब की जद में हैं। 2,81,000 एकड़ पर खड़ी फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। जलालपुर पीरवाला की बस्ती खलीलाबाद में सैलाब मुतासरीन दरिया में डूब गए। हादसे में 4 अफराद शामिल थे। लवाकी ने अपनी मदद आप के तहत एक खातून की लाश निकाल ली। एक शख्स को जिंदा रेस्क्यू कर लिया गया। 2 अफराद की तलाश जारी। अहले खाना के मुताबिक वो गुज़श्ता 7 घंटों से रेस्क्यू को कॉल कर रहे हैं। मुतादिद बार राबते के बावजूद इमदादी टीमें नहीं पहुंच सकी हैं। मुतासरा खानदान अपनी मदद आप के तहत ओबाड़ो जनूबी बस्ती खलीलाबाद से नकल मकानी कर रहा था। मुतासरा खानदान के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। आपको बताएं कि जलालपुर पीरवाला के इलाके बस्ती खलीलाबाद में सैलाब मुतासरीन दरिया में डूब गए हैं। भारत की आबी जारी है। दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। हंगामी अलर्ट जारी। दरिया सतलुज में हरीके डाउन स्ट्रीम और फिरोजपुर डाउन स्ट्रीम के मकामात पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी के बहाव में मजीद इजाफे के खदशा। नशेबी इलाकों में खतरात बढ़ गए हैं। कसूर में पानी के तेज बहाव ने दर्जनों देहात को घेर लिया। मकामी कश्तियां लाइफ जैकेट्स के बगैर चलने लगी। सैलाब मुतासरीन अपनी जानों को खतरे में डालकर सफर करने पर मजबूर। पाकपतन में 1 लाख मुतासरीन सैलाब बेयारो मददगार। 68,000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। मेलसी के 30 से ज्यादा देहात मुतासिर। भावलपुर में जमींदारा बंद टूटने से कई अफराद बेघर। हासिलपुर में मौजा नूर शाह का हिफाजती बंद टूटने से कई घर और खड़ी फसलें तबाह हो गई।
PDMA ने 9 सितंबर तक रावी, सतलुज और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया। बालाई इलाकों में बारिशों के बायस दरियाओं के बहाव में गैर मामूली इजाफे का खदशा है। की विपरी मौजे बेरहम सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। ओकाड़ा, साहिवाल, तांतियावाला, पीर महल, कमालिया के 1000 से ज्यादा देहात मुतासिर। हेड से दनाई पर पानी की सतह बुलंद, 3,66,000 से ज्यादा अफराद मुश्किलात के शिकार। मुतासरा इलाकों से अब तक 2,88,111 अफराद का इंखला किया जा चुका। दरिया रावी में आने वाले सैलाब से अब तक 5 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हुए हैं। गुजरात ताहाल सैलाबी मंजर पेश कर रहा है। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। बारिश के 6 दिन गुजर जाने के बावजूद गुजरात शहर से अर्बन फ्लडिंग का पानी मुकम्मल तौर पर नहीं निकाला जा सका। हुकूमती दावे और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा भी खातिर ख्वाह नताइज न दे सका। सूरत हाल मजीद संगीन हो गई। शहरी शदीद मुश्किलात से दो चार। बड़े इंसानी अलमिया का खदशा, खुराक का बहरान पैदा हो चुका है। पीने के पानी की किल्लत ने भी खतरे की घंटी बजा दी। इंतजामिया की जानिब से सब अच्छा है कि रिपोर्ट दी जा रही है। हालांकि मुतादिद इलाके बदस्तूर ज़ेर-ए-आब हैं। गुलजार मदीना रोड, तिम्बल बाजार, चौक नवाब साहब और चौक पाकिस्तान को क्लियर कर दिया गया है। मोहल्ला शाह हुसैन, शफियाबाद, बख्शपुरा, ख्वाजगान रोड और अलीपुरा रोड समेत कई इलाकों में पानी ताहाल जमा है। जेल रोड, शादमान, बारादरी, कमर सियालवी रोड और रहमान शहीद रोड में कई फुट तक पानी ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया है। शहरी 6 रोज से घरों में महसूर। मुतासरा इलाकों के मकीन अपनी मदद आप के तहत इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। वज़ीर आला के दौरे को 72 घंटे गुजरने के बावजूद निकासी आप का अमल मुकम्मल नहीं हो सका। गुजरात जेल से तारीख का बड़ा सिरात मुंतकली ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है, जिसके तहत 1860 कैदियों और हवालातियों को सूबे की मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल कर दिया गया है। अलीपुर पंचनद बैराज के सैलाबी रैले ने अलीपुर के हजारों घर तबाह कर दिए। सैलाबी रैले से मुतासिर होने वाले मुतासरीन गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल फ्लड रिलीफ कैंप्स अलीपुर में पहुंच गए हैं। मुतासरीन को कैंप्स में हर सहूलत मिल रही है। मजीद तफसीलात जानेंगे वकास अख्तर बलोच से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील अलीपुर के गवर्नमेंट हाई स्कूल में, जहाँ पर फ्लड रिलीफ कैंप्स जो है वो कायम कर दिए गए हैं। सैलाब मुतासरा लोग जो है यहाँ पर महफूज मकामात पर जो है वो फ्लड रिलीफ कैंप्स में जो है वो शिफ्ट हो गए हैं, जहाँ पर उनके लिए जो है 3 टाइम खाने का जो है वो बंदोबस्त किया गया है। 3 टाइम का खाना भी मिल रहा है। माल मवेशियों के लिए जो है उनका जो चारे का इंतजाम है वो भी किया गया है और लाइफ स्टॉक की टीमें और मेडिकल की टीमें मौजूद हैं हमारे साथ। यहाँ पे सैलाब ज़्यादा जो मुतासरीन हैं उनके बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। 3 टाइम का खाना भी मिल रहा है और दवाई भी हमारे मार के अभी चारा पानी है। हम बस सरकार से यही कहना चाहेंगे कि हमारे घरों के लिए कुछ इमदाद कर दे। जो बच्चे हैं जो कि यहाँ पे बड़े एक सैलाबी रेले का जो शिकार हुए हैं, उनके घर ज़मीन बुर्द हो गई हैं, दरिया बुर्द हो गए हैं, उनका यही कहना है कि हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि उनकी जो इमदाद की जाए, उनको जो है रिलीफ फराहम किया जाए। जी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में सैलाबी सूरत हाल और जारी रेस्क्यू और इमदादी इक़दामात के हवाले से अहम इजलास हुआ। इजलास में चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने वज़ीर आज़म को दरियाओं में दोगयानी और सैलाबी रैलों की मौजूद सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने NDMA को हिदायत दी कि इमदादी कार्रवाइयों को मज़ीद तेज़ किया जाए और बढ़ती हुई दोगयानी के बायस मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मुकम्मल तैयारी रखी जाए। उन्होंने दरियाओं के करीब आबाद आबादियों और ख़तरे से 2-4 इलाकों में पेश की इतला देने और बर वक्त इनखला को यकीनी बनाने की हिदायत भी दी। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि NDMA सूबाई हुकूमतों और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटियों के साथ मुकम्मल ताउन जारी रखे और सैलाब में लापता अफराद की तलाश के अमल को भी तेज़ किया जाए। इजलास को बताया गया कि दरिया चनाब, रावी और सतलुज में तरीमो बैराज, पंचनद बैराज, हेड बलोकी, हेड सधनाई, गन्ना सिंह वाला, हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम पर शदीद तोग़यानी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुल्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। कहा सैलाब मुल्क में तबाही फैला रहा है, चाहते हैं सैलाब के बाद रिलीफ और कंस्ट्रक्शन का काम जल्द शुरू हो। पहला मरहला जान बचाना, दूसरा रिलीफ और तीसरा आवाम की बहाली का होता है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सैलाब मुतासरीन के लिए सबको अपना अपना किरदार अदा करना है। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए इत्तेहाद की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमारी सियासत सिर्फ इक़्तिदार के लिए नहीं, आवाम के फैसले को ही असल फैसला मानते हैं। हम झूठ नहीं, काम की सियासत करते हैं। इस वक्त जो सैलाब आया है, 3 अहम मरहला होते हैं। जो सबसे पहले मरहला है वो रेस्क्यू कहा जाता है, जहां आपने अवाम का जान बचाना है। रेस्क्यू के बाद आता है रिलीफ, जो राशन और बाकी सहूलतें जो चाहे वो हुकूमत की तरफ से या लोग खुद कोशिश जो कर रहे हैं इस मुश्किल वक्त में, वो बेसिक ज़रूरियात पूरा करेगा। तीसरा मरहला
जब ये सैलाब गुजर जाता है उसको हम कहते हैं रिलीफ और रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन का मरहला, और रिकंस्ट्रक्शन का मामला है उस वक्त भी हम अपने अवाम को अकेला